जय श्री कृष्ण। मुनि कौन बन सकता है और मुनि बनने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 27 और 28 में भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं। अस्पर्शान कृत्वा बहिबाह्यान चक्षु एव अंतरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिः मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अर्थ है, बाहरी विषयों को बाहर करके, दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में स्थिर करके और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसने इंद्रिय मन और बुद्धि को जीत लिया है, जो मोक्ष परायण है तथा जिसकी इच्छा भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि सदा ही मुक्त है। भगवान इन श्लोकों में बताते हैं कि मुनि कौन है, मुनि बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। इस संबंध में वे कहते हैं कि जो पुरुष योग मार्ग का सहारा लेकर अपने भौहों के मध्य में अपने दृष्टि को स्थिर करता है तथा घर संसार परिवार तथा बाहरी विषयों के चिंतन से अपने मन को विरत कर लेता है, प्राण वायु या प्राण शक्ति और अपान शक्ति को सम करने में सफल होता है, वह मुनि बनने की प्रक्रिया को पूरी करता है। वास्तव में यदि आपने कभी अपनी सांसों पर ध्यान दिया हो तो आपको यह पता होगा कि हम जैसे ही अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। हालांकि जो लोग निरंतर अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं या सांसों की क्रियाएं करते हैं, उनको वैसी बेचैनी नहीं होगी, पर जो पहली बार इस तरह का प्रयत्न करेगा उसे अवश्य ही भीतर में बेचैनी हो सकती है। भगवान के द्वारा इस श्लोक में सांसों की पूरी योग विधि बताई गई है। मनुष्य के शरीर में प्राण वायु और अपान वायु दोनों ही अपनी गति से चल रहे हैं, पर दोनों में कोई तालमेल नहीं है। यदि इसमें तालमेल स्थापित कर दिया जाए, अर्थात उसे सम की स्थिति में लाया जाए, तो मन स्वाभाविक रूप से स्थिर होने लगेगा। पर इस स्थिति को अनुभव करने के लिए मन को किसी निश्चित जगह पर लगाना होगा। इसीलिए भगवान ने मन को भौहों के मध्य में स्थिर करने के लिए दृष्टि को स्थिर करने को कहा है। मनुष्य जब भी योग मार्ग अर्थात सांख्य योग का अनुपालन करता है तो उसे योग के लिए उपयुक्त विधियों का चयन करना आवश्यक है। भगवान ने यहाँ सांसों से संबंधित एक विधि को बताया है, जिसमें भौहों के मध्य अपनी दृष्टि को स्थिर करने की बात कही है। वास्तव में ये दो विधियां हैं जिसमें बहुत सारे योगी अपनी भौहों के मध्य अपनी दृष्टि को स्थिर करने अर्थात षष्ठम चक्र, गुरु चक्र या आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इस चक्र के जागृत होने से कहा जाता है कि मनुष्य को भूत, वर्तमान और भविष्यत का ज्ञान हो जाता है। लेकिन जब कोई पुरुष आज्ञा चक्र पर जैसे ही अपनी दृष्टि स्थिर करने का प्रयास करता है, उसकी सांसें अस्वाभाविक प्रतीत होने लगती हैं। इसीलिए भगवान ने एक से जुड़ी दूसरी बात भी एक ही श्लोक में बता दी है। हालांकि इस योग साधना को पूरा करना सरल नहीं है और सामान्य व्यक्ति के लिए तो यह बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी ज्ञान योगी बनने के लिए तो इन क्रियाओं को करना आवश्यक है और अभ्यास दृढ़ होने से वह योगी ही मुनि बन सकेगा। श्लोक 28 में भगवान उसी योगी का लक्षण बताते हैं जिसने अपनी योग क्रियाओं को सफलतापूर्वक साध लिया है। अब ऐसे योगी में कई तरह के गुण प्रकट हो जाते हैं, अर्थात मुनि बनने के लिए केवल योग का आश्रय लेकर अपनी सांसों को सम और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने तक ही सीमित नहीं है। उसे उसके अलावा कुछ और गुण धारण करने होंगे। प्रथम अपने मन, इंद्रिय और बुद्धि को जीतना होगा। जब तक इंद्रियों को जीता नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः विषयों के तरफ भागती रहती हैं, जिसकी वजह से मन में इच्छा उत्पन्न होगी और उसे प्राप्त करने के लिए बुद्धि उस पर लग जाएगी। जब मन उस वस्तु को
प्राप्त करने के लिए हठ करेगा तो उसके सामने बुद्धि उसको पूरा करने में लग जाती है। इस प्रकार वह अपने योग मार्ग से च्युत हो जाता है। इसीलिए भगवान ने उस पुरुष को जो इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण पाने की बात बताई है, इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले पुरुष को भगवान ने मुनि कहा है। लेकिन अतिरिक्त बात यह है कि उस मुनि का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए, अर्थात मुनि को मोक्ष परायण होना आवश्यक है। जिस मुमुक्ष पुरुष के इंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण हो जाता है, उसके भीतर से इच्छा, भय और क्रोध भी नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं हो तो उसके मिलने या न मिलने से हमें कोई क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। मान लीजिए मुझे दूध पीने की कोई इच्छा नहीं होती है, तो दूध नहीं मिलने से मुझे क्रोध कैसे आएगा? और जब दूध की इच्छा ही नहीं है तो उसके लिए हमें भय भी नहीं लगेगा कि यदि मैं दूध नहीं पीऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा इत्यादि। इस प्रकार ये तीनों शत्रु स्वयं ही परास्त रहेंगे। इसके लिए उसे विशेष प्रयत्न नहीं करना होगा। सारी समस्याओं की जड़ में इच्छाएं ही हैं, क्योंकि इससे ही क्रोध उत्पन्न होता है और भय प्राप्त होता है। और जब तक इन्हें शांत नहीं किया जाता, कोई भी योगी मुनि नहीं बन सकता, क्योंकि मुनि के मन से इच्छा, भय और क्रोध को शांत होना अनिवार्य है। इस प्रकार किसी मोक्ष परायण मुनि को अपनी दोनों भौहों के मध्य में अपना ध्यान रखना होगा, अपनी प्राण वायु और अपान वायु को सम करना होगा। मोक्ष के लक्ष्य के साथ इंद्रिय, मन, बुद्धि को जीतकर इच्छा, भय और क्रोध पर विजय पाना होगा। अगर मनुष्य ऐसा करने में सफल होता है तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात करने वाला मुनि बन जाएगा। जय श्री कृष्ण।